हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कितने भी तू कर ले सितम। ओके, एज यू कुड हैव गेस्ड, दिस इज ऑल अबाउट द लव रिलेशनशिप। ठीक है, कई बार हम सच्चा प्यार कर बैठते हैं एंड सामने वाला पर्सन कभी इसकी कद्र नहीं करता, या फिर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उनको समझा नहीं सकते। ओके, लेकिन हम वेट करते हैं कि एक ना एक दिन उनकी आंखें ज़रूर खुल जाएंगी एंड फाइनली दे विल एक्सेप्ट कि कितना ब्लिसफुल ज़िंदगी उनकी तरफ आ रही है और कितना हसीन रिलेशनशिप ये हो सकता है। ठीक है, सो इन्हीं ख्यालों में शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो की। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है रिलेशनशिप ओरेकल, माय फर्स्ट ओरेकल टैरो, एंड ये है अनदर ओरेकल जो कि है फेरी ओरेकल। ठीक है, तो हम इनकी देखते हैं क्या हमें रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो चलो लेट्स कनेक्ट। चलो फिर लेट्स शफल द कार्ड्स। ठीक है, हम कार्ड शफल करते हैं, इनको थोड़ा सा मैं नीचे ढकेलता हूँ। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कि फिर रीडिंग कैसे आती है। चलो 2-4 बार शफल कर लिया, अब देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, पहला जो कार्ड है वो रॉकी पैच। पहला एक कार्ड आपको दिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट द रॉकी पैच। मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे आपके रिश्ते में एक उलझन आ चुकी है या फिर आ सकती है। यू नो, कई बार देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं होता है। जैसे कि पहली बार जब हमसे मिले होंगे, बातें आगे बढ़ी होंगी, तो कई बार ये बहुत ईजी होता है, या फिर शादी हो चुकी है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर एक ऐसा पल, ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, ऐसा लगता है कि सिचुएशन ख़राब होने लगती है और हम इनको समझा नहीं सकते। कोई पर्सन है वो शायद बिजनेस में बिजी हो जाता है, अपने काम में गुफ्तगू हो जा करता है, एंड अगर आप बात करते हैं तो कई बार कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी सालों बाद अपने फ्रेंड से बातें करने लगते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करने लगते हैं, ऑफिस ज़्यादा काम पे करने लगते हैं, कई बार कोई पर्सन अफेयर में पड़ सकता है। रॉकी पैच इसी बात का एक आईना है कि कहीं ना कहीं पे एक ऐसी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है जहाँ पे आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। यू नो, ज़िंदगी मतलब कई बार हसीन लगती है लेकिन होती नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। यही बात यहाँ पे है। रॉकी पैच से गुजरने के बाद ही आप एक सच्चे दिल से अपने प्यार मोहब्बत को पुकार सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि भाई आपने क्या झेला है, उन्होंने भी क्या झेला है। मे बी इस वक्त ये पर्सन जो है वो आपको समझ नहीं पा रहा है, शायद वो अपने ही दुनिया में अटक चुका है। कई सारी बातें होती हैं, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें खुश होता नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। यू नो, जेलसी होती है, कई सारे प्रकार होते हैं। कोई पर्सन शायद इनके ऊपर क्रश भी रख सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में रॉकी पैच अगर आ सकता है तो आपको थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो एक गाइडेंस है और इस गाइडेंस को अगर आप समझते हैं तो क्या करना होगा या फिर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अनुभव आपको मिल सकता है, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हालांकि क्या करना है ये आपके दिल को ही डिसाइड करना है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है वेटिंग फॉर लव। ओके, ये कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। रॉकी पैच तो आ गया, अब आप शायद अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपका कहीं ना कहीं किसी से ब्रेकअप हो चुका है और शायद ब्रेकअप बहुत सालों पहले हो चुका है, फिर भी आप शायद अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। मे बी जिस पर्सन से आपने कभी प्यार किया था वो शायद मूव ऑन भी हो चुका है, मे बी उसके मैरिज भी हो चुकी है, उसके चिल्ड्रन भी हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी तक शायद सिंगल हैं। मे बी ये इसलिए भी आप अपने लिए एक खूबसूरत लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, देखो पर्सन कितना खूबसूरत है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दिल कितना खूबसूरत है और क्या खूबसूरत लम्हे आपको मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए आप दोनों कॉफ़ी टेबल या फिर कैंडल डिनर पे है और जिसके साथ आप बैठे हो बहुत ही खूबसूरत लड़का या लड़की है, लेकिन वो अपने पास या एक्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हमेशा फ़ोन पे है और अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का? इससे अच्छा आप किसी व्यक्ति के साथ तो शायद दिखने में इतने मैचो नहीं है या फिर इतने हैंडसम या खूबसूरत नहीं है, लेकिन पूरा अटेंशन आपको दे रहे हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, और जैसे ही आप उनकी तरफ देखते हैं वो ब्लश करते हैं। वो जो स्माइल है, वो जो हैप्पीनेस है, वो सबसे बढ़िया होती है। ओके, तो शायद आप अभी भी एक सच्चे प्यार के तलाश में हो सकते हैं। ओके, या फिर उस पर्सन ने कम बैक करना चाहिए। ओके,
एंड दैट यू आर वेटिंग फॉर। शायद बातें इतनी नहीं हो रही हैं या फिर वो पर्सन किसी कारण से आपसे नाराज़ है, ओके ये भी हो सकता है, या फिर उसने किसी चीज़ की डिमांड की और आपने वो चीज़ पूरी नहीं की, लाइक लाइव वीडियो पे आना, या फिर अगर हम सीधे बात करें तो कहीं ना कहीं पे सेक्सुअल कंटेंट दिखाना। अगर आपके सामने ऐसी कोई मूवमेंट उन्होंने रखी होगी और आपने इसको ठुकराया होगा, तो शायद इस बात को लेके भी वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। देखो, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो प्यार होता है दिल से। सच्चा प्यार उसे कहते हैं जो दिल से होता है, ओके। जैसे कि मैंने कई बार अपने वीडियो में पहले भी कहा है, मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, ओके, या फिर जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बचपन का कोई खिलौना होता है शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए किसी कारण से उस खिलौने का रंग चला गया या फिर वो खिलौना काम नहीं कर रहा, तो क्या आप उसे फेंक देंगे? अगर आप उसे फेंक देंगे इसका मतलब है आप उससे प्यार नहीं करते। वैसे रिलेशनशिप में है, अगर किसी को लगता है कि भाई लाइक शादी के बाद अगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि भाई बेबीज़ नहीं हो सकते, या फिर ये पर्सन अभी उस प्रकार से प्यार नहीं करता, या फिर उनको ऐसा मिल नहीं रहा है, उनके फैंटेसीज पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये सच्चा प्यार नहीं है, या फिर यूज़ करना है। जैसे कोई चीज़ यूज़ की और उसे बेच दिया, लाइक अ कार, ठीक है। तो इसीलिए मैं बस इतना कहूँगा कि भाई कोई अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहा है कि अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, तो इस बात का धिक्कार करने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। ये है लॉन्ग टर्म लव। देखो ये कार्ड अगेन यहाँ पे आ चुका है। देखो पहला जो कार्ड हमने देखा वो था रॉकी पैच, जो कि है वेटिंग फॉर लव, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म लव। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी बात आ सकती है कि भाई लॉन्ग टर्म लव है यहाँ पे, मतलब आप बहुत दिनों से या बहुत महीनों से या सालों से इस पर्सन को देखते आ रहे हैं, चाहते हैं, ओके। देखो बात कैसे बनती है कि शायद से आप इनको बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन जब ये बात उनको पता चलती है तो शायद ये पर्सन आपका यूज़ कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ओके। अगर हम लॉन्ग टर्म लव की बात करते हैं और ये मानते हैं कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर जुदा हो चुके हैं तो वापस आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को जानते हैं इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपके प्रोस क्या है, ये उनको पता है जैसे आपको पता है, ठीक है। इसी के कारण हम हमेशा यही चाहते हैं कि भाई कोई तो ऐसा हो जो हमें समझे, जो मैं रियल में हूँ, ओके। वही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म लव है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये क्या है, इनको पता है आप क्या है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कंपैटिबल है तो किसी न किसी हालत में आप दोनों वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो एक कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है, कहीं ना कहीं आप दोनों के वापस आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, बढ़ सकते हैं, ओके। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये बातें हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा रॉकी पैच है यहाँ पे, मतलब शायद वो आपके सामने कोई कंडीशन रख सकते हैं, ओके। अगर आप मैरिड हैं तो शायद ये कंडीशन लाइक आपको आपके इन लॉज का सुन के लेना होगा, या फिर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, ये हो सकते हैं, ओके। अगर हम किसी और तरीके की बात करें तो शायद किसी को अपनी जॉब बदलनी या फिर छोड़नी भी पड़ सकती हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, ओके। ऐसे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, लेकिन फाइनली आपका कंसोलिडेशन यानी कि मेकअप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड जो हमें दिख रहा है, आपके दो कार्ड आ गए, वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड मिसिंग लव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो कार्ड जो आ गए हैं, इन दोनों का मतलब तो अलग अलग है, लेकिन दोनों कार्ड आ तो चुके हैं। अब क्या मतलब निकाले इसका? देखो ये है म्यूचुअल अट्रैक्शन और ये है मिसिंग लव, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात ऐसी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कंसोलिडेशन में शायद वो आपके सामने कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं। अब अगर ऐसे में देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन है तो आप दोनों ही विदाउट एनी इशू एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपकी जात कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आपका रंग क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं, आपकी हाइट कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अगर आपके दिल जुड़ गए हैं इसका मतलब है कि दुनिया की कोई ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती, इसलिए म्यूचुअल अट्रैक्शन। लेकिन फिर भी अगर कंसल्टेशन में कोई प्रस्ताव किसने रख सकते हैं या फिर रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया है मिसिंग लव, ओके। अब शायद कोई ऐसा काम अगर आप करते हैं कि भाई उनके प्रस्ताव को अगर आप एक्सेप्ट करते कि भाई शादी तो करनी है या फिर मैं तो साथ निभाऊंगा लेकिन आपको बदले में ये करना होगा, तो यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद शायद आपको मिसिंग लव यानी कि अधूरापन महसूस हो सकता है, ओके। इसलिए कहते हैं कि भाई
किसी के बारे में सोचना और एक तरफा प्यार करना ये एक बहुत ही अलग कहानी है, लेकिन अगर साथ चलने का निर्णय होता है तो मतलब यूँ होगा कि भाई अगर आपको ट्रेन में बैठना है तो पास निकालना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि कोई पर्सन विदाउट पास फिर घूम रहा है और आपको तो पास निकालना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम आती है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। भाई दोनों अगर एक ही कश्ते में सवार हैं तो आप दोनों को सेम रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, और देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो इसको भी करते हैं शफल एंड देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो 4 बार कार्ड शफल कर लिए हमने। ओके, बहुत स्मूथ ग्लाइडिंग हो रही है इसकी। पहला ही कार्ड डेथ यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी डेथ इज ओवर हियर। काफ़ी दिनों बाद मैं टैरो डेक यूज़ कर रहा हूँ। डेथ का मतलब यहाँ पे कि रिजुविनेशन या फिर एक नया प्रस्ताव, एक नया एहसास यहाँ पे आ सकता है। ओके, देखो डेथ का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रिजुविनेशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे शायद पैचअप हो रहा है, यानी कि पहले ब्रेकअप हो चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक दूसरे के दिल में बदलावों की श्रृंखला यहाँ पे दिख सकती है। ओके, या तो आप धीरे धीरे बदल रहे हैं या फिर वो बदल रहे हैं। ओके, जो कोई भी कहता है कि एक पर्सन कभी नहीं बदलता, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, हमारा शरीर बदलता है, हमारी सोच बदलती है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसेंशियल बात है। जैसे कि मान लीजिए आपको नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको सर्वाइव करना है, आपके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आपको नॉनवेज खाना ही होगा या फिर ये गोलियां लेनी होगी। सो व्हाट यू डू। ओके, तो ये बात होती है यहाँ पे। डेथ का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही शायद चेंजेस से गुजर रहे हैं। अब बस इतना मतलब है यहाँ पे कि कौन पर्सन इस चेंजेस को एक्सेप्ट करता है और कौन नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि भाई जब हम एज में आते हैं, आफ्टर 13-14 ईयर्स हमको पिंपल्स आना स्टार्ट होता है। ओके, और किसी का चेहरा पिंपल से भर जाता है। अब ऐसे में कौन पर्सन किसको एक्सेप्ट करता है, और कौन पर्सन किसी को रिजेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बदलाव तो सब लोगों में आते हैं, लेकिन फिर भी किसी का साथ निभाना ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ज़िंदगी में जो पड़ाव आते हैं वो एक के बाद एक आते ही जाते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है वो द टावर। ओके, डेथ के बाद टावर, दोनों ही मेजर अरकाना आ चुके हैं। क्या कहना है इसका? देखो कई लोग इस कार्ड को बहुत ही नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। बस यहाँ पे बात होती है कि जो चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसका ये नतीजा होता है। देखो अगर आपको पता चला है कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो अगर चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे। ओके, अब अगर ये हम यूँ बताएं, जैसे कि मान लीजिए कि आप शादीशुदा हैं। ओके, एंड मान लीजिए कि उस पर्सन को शायद अगर आप में अब इंटरेस्ट कम हो चुका है या फिर सेक्सुअली उसकी फैंटेसी बढ़ चुकी है और आप इस फैंटेसी के लिए रेडी नहीं हो, और वो अगर फिर आपको दो राय दे रहा है, आपको अगर साइड में कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये फिर सच्चा प्यार नहीं है। ओके, चेंजेस होने लगे हैं, लेकिन द टावर कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पे ये श्रृंखला दोनों पर लागू होती है। ओके, बदलाव एक में नहीं होते, बदलाव दोनों में होते हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ होती है कि भाई वो ऐसा कर रहे, कई बार क्या होता है कि भाई हमें कोई पर्सन बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल में बहुत ही साफ फीलिंग होती है, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन जो है वो अगर साफ मन का नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए कि भाई आपको बोटिंग करनी है और बोट मिल भी रही है, ठीक है, और कोई नौका चलाने वाला, बोट चलाने वाला है। अब अगर उसके मन में है कि किसी न किसी प्रकार से आपको लूट लिया जाए, आमतौर पे 800 रुपये लेते हैं, आपसे 1600 रुपये लेंगे, तो आप क्या करेंगे, है ना? अब ऐसे हालत में आप इसको नकार सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इसके साथ जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? जो टावर ही होगा। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना ये आपके ऊपर ही हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगेन यहाँ पे आई थिंक चॉइसेस आ रही है। एज यू कैन सी 2 ऑफ सॉर्ड्स इज अ काइंड ऑफ चॉइस। एज दिस इज पर्सन ब्लाइंड, मतलब इस पर्सन को अपने फेथ का आधार लेना होगा। ओके, द फेथ इज रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देखो भरोसा एक ऐसी चीज होती है जो अगर एक बार टूट जाए तो बहुत खराब होता है। ओके, अगर आप कांच ले लीजिए, बहुत ही साफ सुथरी कांच, या फिर विंडशील्ड ले लीजिए, जो गाड़ी की सामने वाली कांच होती है, अगर उसके ऊपर स्क्रैचेस लग जाए ना, तो जब रात को आप ट्रैवलिंग करते हैं तो सामने का बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखता। थोड़ी सी लाइट पड़ जाए तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ये बारिश के समय में बहुत तकलीफ होती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स में ऐसा ही होता है।
ओके अगर आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जवाब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी विंडशील्ड पूरी क्लियर है तो जवाब साफ है। 2 ऑप्शंस चुनिए जो आपको चुनना है। ओके भरोसा होना चाहिए आपको। क्या कहता है आपका दिल? अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं ये पर्सन इसके लायक नहीं है, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं यार मैंने इनको इतना प्यार किया है, इतनी शिद्दत से चाहा है, तो क्या होगा? देखो जो दिखता है उसको एक्सेप्ट करने में ही आपकी भलाई है, चाहे फिर बाद में रिपेंटेंस क्यों ना आ जाए, बाद में चाहे आपको तकलीफ ही क्यों ना हो जाए, ये अलग बात होती है। ओके बाद में चीज़ें सॉल्व भी की जा सकती है, लेकिन सही डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एक गलत डिसीजन जो है वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, इसलिए गलत डिसीजन लेने से अच्छा है आप 100 सही डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है द हैंगिंग मैन। आई थिंक आप जो है वो शायद एक अजूबे में अटके हुए हैं, यू नो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो वही हो रहा है। शायद आप अभी भी चुनाव नहीं कर पा रहे कि भाई इतना हमने उनके लिए किया और हमें बदले में क्या मिला। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रू लव, है ना। अगर वो ट्रू लव नहीं देते तो हम उनके बारे में क्यों सोचें, और अगर सोच रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो यही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है जो कि दिखती है, द हैंगिंग मैन। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द हायरोफेंट। ओके कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको जल्द ही एक हायरोफेंट मिल सकता है जो आपको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, या तो आपकी किसी और के साथ शादी का प्रस्ताव हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई और लेवल से कोई एक रिश्ता आ सकता है। ठीक है, द हायरोफेंट में आपको एक्चुअली स्पिरिचुअल चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपके लिए स्पिरिचुअल चीज़ें, भगवान पे भरोसा इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो क्या आप स्पिरिचुअल लाइनअप से गुजरेंगे, या फिर बस जो रेगुलर चलता है कि भाई किसी के ऊपर ट्रस्ट करो, फिर चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना बिहेव करे। यू नो आई डोंट वांट यू टू फील लाइक जैसे कि हमने बहुत पहले पुराने फिल्मों में देखे हैं कि भाई जो इंसान है वो जाता है, दारू पीता है और कहीं पड़ता है, और फिर उसका बेटा या उसकी उसकी बीवी जो है उसको ढूंढने के लिए वहाँ पे आती है और उसको उठा के लेके जाती है। वो अपने बीवी को पीटता है, मारता है, उससे पैसे छीन लेता है। क्या ऐसा रिश्ता आपको चाहिए? यूँ हो गया कि आजकल के ज़माने में आपको पता है कि ये पर्सन कमिटमेंट के लायक नहीं है, ये अफेयर करता है, आपको अपना फ़ोन नहीं दिखाता, स्ट्रिक्टली कहता है कि डू नॉट टच माई फ़ोन, मैं चाहे किसी से बात करूं, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, एंड अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो बस ये हो गया कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, या कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मार देना। ठीक है, तो यही जो दिख रहा है मैंने आपको बता दिया, बाकी इससे क्या गाइडेंस लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ये मेरी सबसे पहली ओरेकल है। ओके तो देखते हैं क्या आता है इससे रीडिंग। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है स्पीक समथिंग। ओके ये बात आई थिंक आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीक समथिंग मतलब कुछ तो बोलिए। ओके आई थिंक इस सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, दिल में ही चीज़ें रख रहा है। अब अगर ऐसा है तो आप चीज़ें एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ओके मान लीजिए कि कोई गाड़ी खराब है, ओके बारिश का समय है, गाड़ी खराब है, इंडिकेटर लगा है, लेकिन जब तक वो सामने से नहीं पुकारे कि भाई वी नीड हेल्प, आपको कैसे पता चलेगा कि उनको हेल्प करनी है नहीं करनी है? शायद वो आपको लगेगा भाई चाय पीने के लिए रुके हैं, या फिर बात करने के लिए रुके हैं, फ़ोन करने के लिए रुके हैं। हाउ कुड यू नो कि भाई उनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की? वही है, अगर ये रिश्ता बचाना है तो दोनों को ही बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उन्हें शिद्दत से चाहते हैं तो बस चाहते रहना ये कोई ऑप्शन नहीं होता। मान लीजिए कि कल अगर वो कहें कि भाई तुमने कभी बताया नहीं कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और इसलिए मैंने किसी और को हाँ कह दिया, ये तो बात नहीं हुई, है ना। तो देखो सिंगल साइडेड लव ये तब होता है जब हमें फेथ के ऊपर इम्पोर्टेंस होता है। देखो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं हैं, फिर हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम रिप्लाई करते हैं अगर तुम मुझे हेल्प करोगे, अगर तुम आओगे और मुझे बचाओगे तो ही मैं तुम्हारे पर विश्वास करूँगा। भगवान को भी अगर हम नहीं छोड़ते, अगर भगवान से भी हम कमिटमेंट मानते हैं, तो फिर ये क्या है?
ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों को एक दूसरे से बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है लिसन माय वर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं आप भी अपनी बातें उनसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल में है, आपके मन में है, कि भाई क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, कि भाई आपने बहुत शिद्दत से इनसे प्यार किया है, जो भी उन्होंने कहा है वो आपने अब तक किया है। ओके, यू कुड हैव स्पेंड सम टाइम, सम नाइट्स विद दैट पर्सन, लेकिन फिर भी अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो शायद अब आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है अपने अंदर। यही बात यहाँ पे आ रही है। लिसन माय वर्ड्स में आप इस पर्सन को एक बार सीधे मुंह बात करना चाहते हैं कि भाई ये ऐसा है, तुम्हारा क्या कहना है। ओके, और तकलीफ तब होती है जब सामने वाला पर्सन हमें रिस्पॉन्स नहीं देता या फिर हमें बेवकूफ़ समझता है। ओके, कोई भी पर्सन इतना बेवकूफ़ नहीं होता। ये पहली बात है। अगर आप रिश्ते में इनको समझते हैं या फिर इनको फिर भी छूट देते हैं, आपका बड़प्पन है। ओके, आप नहीं चाहते कि भाई जिससे आप इतना प्यार करते हैं वो ठोकर खाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं या फिर आप उनको बहुत छूट देते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई इफ़ आई ट्रूली लव दिस पर्सन, तो इस पर्सन को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने दिल को देख रहे हैं, आपको अपने दिल के ऊपर विश्वास है, जो मैं नहीं कर सकी ये वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपने दिल की बातें इनसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी हैं, आपको अधूरापन लग रहा है या फिर आपको बस इनसे बात करनी है या फिर आपको बस उनकी आंखों में आंखें डालना है, बस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है आई रियली नीड अ हग। ठीक है, ये बात यहाँ पे शायद आ रही है। देखो, काफ़ी दिनों से अगर आप मिले नहीं या फिर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो यही प्रॉम्प्ट चीज़ है जो आप उनसे चाहते हैं कि भाई आई रियली नीड अ हग, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका हाथ में लेना है, मुझे आपके कंधे पे सिर रखना है, बिकॉज आई ट्रूली लव यू। ओके, ये जो लव की फीलिंग है ये हम ऐसे ही बयान नहीं कर सकते, ये अंदर की फीलिंग होती है, ये जज्बात होते हैं जो हम दिखा नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई रियली नीड हग में आप बस चाहते हैं कि भाई ये पर्सन आपसे थोड़ी बातें करे, आपको समझे और आपको प्यारी सी हग दे। इट्स लाइक अ कंफर्ट जोन। इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल रीजन और सेक्सुअल सीजन, इट्स ऑल अबाउट गिविंग यू कंफर्ट। अगर आप किसी को एक हक देते हैं ना, या फिर आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुविधा में होता है या उसे बहुत तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो रोने लगता है। ऐसे हालत में कोई पर्सन उसको हक देता है, उसे एक बहुत ही कमाल की झप्पी देता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई सच्चा प्यार मिल गया हो, कोई एक पर्सन है जो हमें विश्वास दिला रहा है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। यही बात है यहाँ पे। भगवान को हम हग नहीं कर सकते, हम उनको झप्पी नहीं पा सकते, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे आप हमें समझ रहे हो। ठीक है, फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है कॉल एज सून एज पॉसिबल। शायद आप उनसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कार्ड यहाँ पे आ गया है। बहुत ही ज़रूरी शायद बात है आपके लिए, और आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई चाहे आपका जवाब कुछ भी हो, एटलीस्ट मुझसे कॉल करो। अगर कुछ दिनों से 4 या 6 नंबर मुझे शायद ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, 4, 6, 7 या 8। ओके, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, और उनसे बातें करना चाहते हैं आप। चाहे जो भी इशू है वो आप बहुत ही जल्दी क्लियर करना चाहते हैं कि भाई जो भी चीज़ है, लेट अस क्लियर द इशू। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड जो आ रहा है वो है ये वाई नॉट सिंगिंग। फिर भी ये पर्सन जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ पे पता नहीं है होता या नहीं, लेकिन फॉरेन में हर किसी के मोबाइल में वॉइस मेल होता है। तो अगर मान लीजिए वो बिज़ी हैं तो जो फ़ोन कॉल है वो उनके वॉइस मेल पे जाता है कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग आती है कि भाई हाय दिस इज सो एंड सो हियर, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन सेंड अ वॉइस मेल, आई विल गेट बैक टू यू। और आप फिर जो भी संदेश है वो बोलते हैं और वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ये अगर इंसान आप इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू नो। सो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे हो रही है कि भाई पर्सन आपके ऊपर सितम कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन फिर क्या करना है आगे ये आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। Whether to trust this person, you have to break this relationship, you have to get yourself freedom, you know। या तो आप पिंजरे में रहना चाहते हैं, पिंजरे से उड़ना चाहते हैं, या पिंजरा नहीं है या फिर पिंजरे में उनको भी लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आई होप दिस कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टेरो।